आईएएस हो, आईपीएस हो या फिर इन सर्विस टीचर हो, अपनी जिंदगी के 30 या 35 साल देश की सेवा में खपा देता है, तो उसकी ढलती उम्र का सहारा क्या होता है? हाँ दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वेणुधर रोतिया। आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स। आपको हमारे चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपके कोई डाउट है, ठीक है, कोई लीगल एडवाइस लेना है फ्री में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। एक देश की सेवा में खपाता है, अपनी ढलती उम्र का सहारा क्या होता है? मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। एक सम्मानजनक विदाई या फिर शेयर बाजार के भरोसे छोड़ दी गई एक अनिश्चित पेंशन। आजकल देश की हवाओं में 3 अक्षर बहुत तेजी से गूंज रहे हैं। OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। चुनाव आते हैं तो वादे भी किए जाते हैं, रैलियां होती है, लेकिन जब यही मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचता है, तो कानून की किताबों से क्या निकलता है? आज हम इस देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों, इन सर्विस शिक्षकों और नौजवानों के भविष्य की बात करेंगे, जो टेट पास करके व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं या बने हुए हैं, या कोई नौकरी चाहते हैं या नौकरी कर रहे हैं। आज हम नारों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उन ऐतिहासिक फैसलों की जिन्होंने इस पेंशन की पूरी बहस का रुख बदल दिया है। अगले मिनट कुछ मिनट शांति से बैठिए और समझिए कि आपकी पेंशन की कानूनी हकीकत क्या है। साथियों, इस विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2004 से पहले देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी। इसमें कर्मचारियों को उसके आखिरी वेतन का लगभग 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था, जिसकी गारंटी सरकार खुद लेती थी। इसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ता था, यानी कि रिटायरमेंट के बाद जीवन सुरक्षित था। लेकिन 1 जनवरी 2004 को तत्कालीन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया और उसकी जगह आई NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। अब अंतर समझिए। ओल्ड पेंशन में कर्मचारी की जेब से कुछ नहीं करता था, ठीक है, जबकि नई योजना में कर्मचारी के वेतन से 10% और सरकार की तरफ से अंशदान मिलाया जाता था, यानी कि अभी मिलाया जाता है। सबसे बड़ा पेंच यह है कि यह पैसा शेयर बाजार यानी मार्केट के म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। अब बाजार की चाल पर निर्भर करता है कि बुढ़ापे में आपको क्या मिलेगा। यहीं से विवाद शुरू हुआ। कर्मचारियों को लगा कि उनके बुढ़ापे को बाजार के जोखिम पर छोड़ दिया गया है। देश भर में आंदोलन हुए, याचिकाएं दायर हुई और बात अदालतों तक पहुंची। चलिए अब एक एक करके सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसलों का पोस्टमार्टम करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे ताजा और ऐतिहासिक फैसला आया है 20 अगस्त 2026 को। केस का नाम है के सुमन चंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये स्पेशल लिपिटिशन था। आइए इसके फैक्ट और इश्यूज को बारीकी से समझते हैं। याचिकाकर्ता के सुमन चंद्रा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 1984 में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे। शुरुआत में कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड CPF स्कीम के दायरे में थे। साल 2012 में एक ऑफिस ऑर्डर के जरिए उनकी सेवा को प्रोफेसर के पद पर रेगुलराइज यानी स्थायी किया गया। लेकिन उस ऑर्डर में एक शर्त थी कि उनकी सेवा उसी तारीख से स्थायी मानी जाएगी और वे CPF स्कीम में ही रहेंगी। वे 2017 में रिटायर्ड हो गए और उन्होंने
अपनी सीपीएफ की रकम भी निकाल ली, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट का दरवाजा खटखटाया, मांग की कि उन्हें सीपीएफ हटाकर पुरानी पेंशन योजना यानी जीपीएफ का लाभ दिया जाए। और यही कथा कहानी जो है इन सर्विस टीचरों के साथ में है। ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जब मध्य प्रदेश राज्य था 2000 के पहले, 2001 के पहले जो भर्ती हुई थी, ठीक है, वो शिक्षा कर्मी के रूप में हुई थी। ठीक है, और शिक्षाकर्मी लोग हड़ताल किए, मांग किए, आंदोलन किए, कोर्ट गए। ठीक है, तब जाकर जो है 2018 में उनको रेगुलर किया गया। अब जो कह रहा है कि जो पेंशन है, पेंशन योजना है, ठीक है, 2018 से मानी जाएगी। इसके पहले वाले जॉब का, चूंकि वो शिक्षाकर्मी के रूप में थे, एक फिक्स्ड रेट में पढ़ा रहे थे, तो उनको जो है सर्विस पर नहीं जोड़ा जाएगा 2018 से, और कम से कम 10 साल की जॉब होनी चाहिए। ठीक है, 10 साल जॉब करेगा तभी जाकर जो है उनको जो है पेंशन का लाभ मिलेगा। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कई जगह ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, और अभी एनपीएस और यूपीएस लागू है। एनपीएस पहले लागू हुआ, अभी जो है यूपीएस लागू है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि रिटायरमेंट के बाद में ये जो एनपीएस है या यूपीएस है, कितना पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, जो रिटायर्ड हुए हैं वो बताते हैं, ठीक है, 3-4 हज़ार रुपया पेंशन मिलता है। आपको नगद 60% मिल जाएगा, जितना जमा हुआ होगा उसका 60% आपको मिल जाएगा। क्या आपके राज्य में भी ये समस्या है? समस्या है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या कोई कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान एक पेंशन स्कीम की शर्तों को चुपचाप स्वीकार करने और रिटायर्ड होने के बाद में पिछली तारीख से अपनी पेंशन योजना को पुरानी स्कीम में बदलने की मांग कर सकता है। अभी टेट की अनिवार्यता क्या है? ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाला गया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि टेट जो 2009 में आरटी बना हुआ था, 2010-11 में लागू हुआ है, और टेट की अनिवार्यता तो शुरू से कर रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर रहा है, तो पेंशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया दोस्तों 20 अगस्त को। जस्टिस उज्ज्वल भुइया और जस्टिस अतुल एस चांदुरकर की बेंच ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब आपने 2012 में स्थायी होते वक्त उन शर्तों को चुनौती नहीं दी, पूरी नौकरी सीपीएफ के तहत की और रिटायरमेंट के बाद पैसे भी ले लिए, तो अब आप पुरानी पेंशन जीपीएफ का दावा नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं, यदि आपके साथ में कोई प्रॉब्लम है तो अभी से रिटायरमेंट होने के पहले उसको समाधान ले लीजिएगा, चाहे हाई कोर्ट जाकर या सुप्रीम कोर्ट जाकर। आप लोग इन सर्विस टीचर या इन सर्विस कैडर के कोई भी कैडर का हो, चाहे क्लास 3 हो, क्लास 4 हो, क्लास 2 हो, क्लास 1 हो, आपका रिटायरमेंट बहुत नज़दीक है, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर, ठीक है, अपनी पहला फैसला सुरक्षित कर लें, अपनी सर्विस में जुड़वा लें, ओपीएस है कि एनपीएस है कि यूपीएस है। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी नई या कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड हो चुके हैं, वे अब कानूनी दाव पेच के जरिए पुराने पेंशन योजना का लाभ बैक डेट से नहीं ले पाएंगी। अब बात करते हैं उस मोर्चे की जहां देश के जवान खड़े हैं। केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीनिवास शर्मा का केस है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा और संवेदनशील फैसला सुनाते हुए कहा था कि देश के केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जिसमें सीआरपीएफ भी आता है, बीसीएफ भी आता है, सीआईएसएफ भी आता है, भी देश के सशस्त्र बल हैं। इसलिए इन्हें नई पेंशन योजना से बाहर रखा जाए और इन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। इस फैसले से लाखों जवानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी,
लेकिन केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। क्या अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ को भी रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली सेनाओं की तरह आर्म्ड फोर्सेस मानकर 2004 के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का हकदार माना जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक स्टे लगा रखी है। अभी हाल ही में 20 अगस्त 2026 को रजिस्ट्रार्ड कोर्ट की कार्रवाई के बाद इस फैसले को अंतिम बहस के लिए मुख्य बेंच के सामने लिस्ट करने का निर्देश दिया गया है। प्रभाव: इसका मतलब यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम मुहर नहीं लगाता, अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन का मामला अधर में लटका हुआ है और फिलहाल उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तीसरा केस उन लोगों की आंखें खोलने के लिए है जो सरकारी नौकरी के बीच में कुछ कड़े फैसले लेते हैं। केस का नाम है सुशील कुमार देबास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह दिसंबर 2025 का फैसला है। इस मामले में एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी सेवा के दौरान इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्होंने दावा किया कि चूंकि उन्होंने एक लंबी अवधि तक सरकारी सेवा की है, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन नियमों के तहत पेंशन मिलनी चाहिए। विवाद का बिंदु था कि क्या अपनी मर्जी से दिया गया इस्तीफा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एक समान है? क्या इस्तीफे के बाद भी पुरानी पेंशन के अधिकार सुरक्षित रहते हैं? तो कोर्ट ने पेंशन रूल्स का हवाला देते हुए साफ कहा कि कानूनन इस्तीफा देने का मतलब होता है कि आपकी पिछली पूरी सेवा जब्त कर दी गई है। इस्तीफा देने के बाद आप सेवा के लाभों का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने साफ कर दिया, यदि आप स्वेच्छा से पद छोड़ रहे हैं बिना उचित वीआरएस नियमों के, तो पुरानी पेंशन का सपना भूल जाइए, और यदि वीआरएस नियमों के तहत आप करते हैं तो आपको मिलेगा पूरा पेंशन का लाभ। ठीक है दोस्तों, साथियों, अब इस पूरी कहानी को हमारे इन सर्विस शिक्षकों और टेट अभ्यर्थियों के नजरिए से जोड़कर देखिए। देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो 2004 के आसपास या उसके बाद नियुक्त हुए। वे एक तरफ पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ उन पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत टेट पास